राजधानी भोपाल में महिला आरक्षण के समर्थन में भारतीय जनता पार्टी का हल्ला बोल। महिला आरक्षण के समर्थन में भारतीय जनता पार्टी आक्रोश रैली निकाल रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस जन आक्रोश पदयात्रा में शामिल होंगे, तो पूरी तैयारी यहां पर जन आक्रोश पदयात्रा की कर ली गई है। हजारों महिला कार्यकर्ता एकजुट हो गई है, इस पदयात्रा में शामिल होने वाली है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम संशोधन पास न होने पर यह पदयात्रा निकाल ली जा रही है और कांग्रेस को इसी दौरान जमकर घेरा जाएगा। एमबीएम कॉलेज ग्राउंड से रोशनपुरा चौराहे तक ये पदयात्रा निकाली जाएगी। चलिए, इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ विशेष संवाददाता आकाश सेन जुड़ गए हैं। आकाश, महिला आरक्षण के समर्थन में भारतीय जनता पार्टी का हल्ला बोल है, क्या तैयारियां देखने के लिए मिल रही है? मौके पर क्या माहौल है? नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर जब से रोक लगी तब से सरकार अब जो है विपक्ष को घेरने की तैयारी में है। राजधानी भोपाल में क्या है इसका असर देखने के लिए मिल रहा है? जी बिल्कुल साक्षी, सीधी तस्वीरें मैं इस समय आपको दिखाऊंगा। भोपाल के एमबीएम मैदान में जो है जन आक्रोश महिला पदयात्रा का जो कार्यक्रम है वो रखा गया है। सीधे तौर पर अगर हम बात करें तो जिस तरीके से नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो संशोधन विधेयक जो सरकार लेकर आई थी वो जो है संसद में गिरा है, उसके बाद जो है इसको लेकर पूरे देश में जो है बीजेपी अगर सीधे तौर पर हम देखें तो नारियों के बीच पहुंच रही है और इसी कड़ी में एक बड़े जन आक्रोश महिला पदयात्रा का आगाज जो है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से होने जा रहा है। ये इस भव्य कार्यक्रम के मंच की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जिसमें अगर हम सीधे तौर पर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की जो तमाम बड़ी महिला नेत्री हैं, चाहे हम मध्य प्रदेश की कैबिनेट मंत्री निर्मला भूरिया की बात करें, राज्य मंत्री कृष्णा गौर की बात करें, प्रतिमा बागरी की बात करें, उसके अलावा सीनियर बीजेपी नेता हैं जो और विधायक हैं अर्चना चिटनेस, और ये तमाम बड़े चेहरे आपको मंच पे महिलाओं के नजर आ रहे होंगे। और पीछे की तरफ आप देखेंगे हमारे वीडियो जर्नलिस्ट हैं शैलन, वो आपको तस्वीरें दिखाएंगे। बड़ी तादाद में जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर पहुंची हैं और सीधे तौर पर अगर हम बात करें तो अब से कुछ देर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी जो है इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। और ये जन आक्रोश है, महिलाओं का आक्रोश है। पीछे तक आप देखेंगे तो तस्वीरों के जरिए आपको समझ आएगा कि बड़ी तादाद में जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर प्रदर्शन करती हुई पहुंची हैं और सीधे तौर पर यहाँ से जो है एक बड़ी पदयात्रा के रूप में जन आक्रोश पदयात्रा जिसको नाम दिया गया है उसके रूप में जो महिलाएं हैं वो यहाँ से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं हेमंत खंडेलवाल, उनके साथ जो है इस बिल को जो है सीधे तौर पर जिस तरीके से संसद में विपक्षी दलों ने और खास तौर पर कांग्रेस ने समर्थन नहीं दिया, परिसीमन की बात कही कि परिसीमन को लेकर संशोधन बड़ा किया जा रहा है। 2023 में जो है ये बिल पास हो चुका है, उसको ऐसे ही लागू किया जाए, तो इसको लेकर अब जो है आधी आबादी यानी नारी तक पहुंचने की, नारी शक्ति तक पहुंचने की और उनके साथ मिलकर एक बड़े आंदोलन का आगाज आज राजधानी भोपाल से जन आक्रोश महिला पदयात्रा के रूप में होने जा रहा है। जी साक्षी। बिल्कुल आकाश, इस पदयात्रा में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कब तक शामिल होंगे? आगे की क्या रणनीति यहाँ पर तैयारी की जा रही है? क्योंकि बात सिर्फ यहाँ पर मध्य प्रदेश या अन्य राज्य की नहीं है, अब इसकी जो गूंज है जो घेर रही है सरकार विपक्ष को, अब इसकी आवाज तो पश्चिम बंगाल तक पहुंच गई है। लगातार देख रहे हैं कि मंत्री, प्रधानमंत्री खुद इसको लेकर भी यहाँ पर बयान दे चुके हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस पदयात्रा में कब यहाँ पर शामिल होंगे? क्या रणनीति आगे यहाँ पर तैयार की जा रही है कि विपक्ष को किस प्रकार से और कितनी मजबूती से घेरा जाएगा आज? निश्चित रूप से जिस तरीके से अगर हम बात करें तो अब से कुछ देर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं और ये तस्वीरें आप देखेंगे कि बड़ी संख्या में जो महिलाएं हैं वो इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंची हैं। और सीधे तौर पर अगर मैं बात करूं तो साक्षी, यहाँ से पदयात्रा के रूप में जो है खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव होंगे, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल और इसके अलावा तमाम जो बीजेपी की बड़ी महिला नेत्रियां हैं वो भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगी। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें, देखिए सभी महिलाएं हाथ में तख्तियां लिए हैं। कांग्रेस ने किया नारी शक्ति का अपमान, महिला अधिकारों पर वार, कांग्रेस जिम्मेदार, इस तरीके की तख्तियां लेकर जो है महिलाएं यहाँ पर पहुंची और यहाँ से पदयात्रा के रूप में जो है एमबीएम जो खेल मैदान है यहाँ पर ये कार्यक्रम हो रहा है और थोड़ी देर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस कार्यक्रम में जो है यहाँ पर शिरकत करेंगे और यहाँ से उसके बाद इस जन आक्रोश महिला पदयात्रा का आगाज होगा। और सीधे तौर पर बीजेपी का क्लियर मैसेज है
कि महिलाओं को, आदि आबादी को पूरा सम्मान, पूरा हक देने के लिए यहाँ पर जो है ये पूरा सीधे तौर पर अगर हम बात करें तो ये बिल केंद्र सरकार इस अधिनियम को दोबारा से पास कराने के लिए लेकर आई थी और यही कारण है। तो इसके बाद जो है, लेकिन ये संसद में बिल गिर गया और उसके बाद अब बीजेपी पूरे देश में हल्ला बोल कर रही है और आधी आबादी का साथ भी बीजेपी को मिल रहा है और यही कारण है कि ऐसे ही एक जन आक्रोश पदयात्रा का आगाज मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से अब से कुछ देर में होगा। देखिए आकाश, साफ तौर पर आधी आबादी का साथ यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। कई महिलाएं यहाँ पर मौजूद है, कार्यक्रम स्थल पर पहुंच गई है। कुछ जानने का उनसे प्रयास करेंगे कि क्या रणनीति और विपक्ष को किस प्रकार से घेरने के लिए आज वे तैयार है। जी बिल्कुल, क्योंकि सुरक्षा के दृष्टिकोण से साक्षी यहाँ पर बैरिकेडिंग की गई है, क्योंकि बड़ी संख्या में जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर जो है इस जन आक्रोश महिला पदयात्रा में शामिल होने के लिए पहुंची है। एक बार मैं फिर आपको मंच की तस्वीर दिखाऊंगा आगे चल के कि किस तरीके से कौन कौन से जो बड़े नेता हैं, खासतौर पर अगर हम बात करें तो अनामिका अंबर जो देश की जानी मानी कवयित्री है, वो भी जो है इस जन आक्रोश महिला पदयात्रा में शामिल हुई है। और ये मंच में देखिए आप बीजेपी महिला मोर्चा की जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अश्विनी परांजपे, वो मौजूद है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं भोपाल से जो मेयर है मालती राय, लता वानखेड़े जो सागर लोकसभा सीट से सांसद हैं, इसके अलावा जो है मध्य प्रदेश की महिला एवं बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया समेत तमाम बड़ी जो पदाधिकारी हैं बीजेपी की बड़ी महिला नेत्री हैं, वो मंच पर मौजूद है। बस अब इंतजार है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं हेमंत खंडेलवाल का, जो अब से कुछ ही देर में इस कार्यक्रम में शामिल होंगे और उसके बाद यहाँ से जन आक्रोश महिला पदयात्रा का जो है आगाज होगा। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो अब बीजेपी इसको जो है पूरी महिला वर्ग तक ले जाने की तैयारी में है, आधी आबादी तक ले जाने की तैयारी में, और उसका आगाज आज से हो गया। अलग अलग तरीकों के जरिए तमाम जो सामाजिक संस्थाएं उनके साथ मिलकर इस तरीके के आयोजन पूरे मध्य प्रदेश में होना है और उसका आगाज राजधानी भोपाल से अब से कुछ ही देर में जन आक्रोश महिला पदयात्रा का होने जा रहा है। बिल्कुल, विपक्ष को घेरने के लिए तो देखिए पदयात्रा के तहत यहाँ पर सारी तैयारियां पूरी हो गई है। मध्य प्रदेश की बात करें, अन्य राज्यों की बात करें, सभी जगह पर विपक्ष को घेरने की तैयारी है। विपक्ष की तरफ से कोई प्रतिक्रिया क्या यहाँ पर सामने आ रही है? क्योंकि जगह जगह हम देख रहे हैं कि इसको लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है जो विपक्ष ने किया, और आधी आबादी का साथ तो भारतीय जनता पार्टी को मिल ही रहा है। लेकिन अब विपक्ष की तरफ से यहाँ पर क्या प्रतिक्रिया आ रही है? सब जगह पदयात्रा निकाली जा रही है, आक्रोश रैली यहाँ पर निकल रही है। जी बिल्कुल, विपक्ष भी इसको लेकर तैयार है, क्योंकि विपक्ष का साफ तौर पर कहना है, बीजेपी की कोशिश है कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम में जिस तरीके से 2029 के लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश के साथ साथ पूरे देश में इसको लागू करने की पूरी तैयारी थी, और यही कारण है कि केंद्र सरकार इसको लोकसभा में लेकर आई थी, 3 दिन का विशेष सत्र बुलाया था। लेकिन ये जो है संसद से जो है ये संशोधन पूरी तरीके से हो नहीं पाया और गिर गया। उसके बाद बीजेपी क्या क्या खास इस बिल में था, किस तरीके से हर क्षेत्र में पूरे देश में किस तरीके से सीटों को बढ़ाया जाता, महिलाओं के लिए किस तरीके से उनको 33% रिजर्व किया जाता और 2029 के चुनाव में लागू किया जाता, वो बताने की कोशिश कर रही है। तो वहीं अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस को सीधे तौर पर जो परिसीमन का फॉर्मूला लेकर केंद्र सरकार संशोधन के जरिए आई थी उस पर आपत्ति थी। तो कांग्रेस की भी अपनी तैयारी है, वो भी अपनी बात जो है आधी आबादी तक पहुंचाने की कोशिश जरूर करेगी। लेकिन अगर हम सीधे तौर पर सत्ता पक्ष की बात करें या बीजेपी की बात करें तो बीजेपी सीधे तौर पर फुल एक्शन मूड में नजर आ रही है, और यही कारण है कि इस कांग्रेस के द्वारा इस बिल को समर्थन ना करने को लेकर इस बिल का और महिला विरोधी बीजेपी की तरफ से कांग्रेस को करार दिया जा रहा है। और तमाम जो कांग्रेस के अलावा जो अन्य सहयोगी दल हैं उनको जो है यहाँ पर सीधे तौर पर दोषी ठहराया जा रहा है, और उसी को लेकर जो है जन आक्रोश महिला पदयात्रा जो है इसका आगाज मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से साक्षी होने जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल आकाश, देखिए साफ तौर पर विपक्ष को यहाँ पर अपनी तैयारी पूरी करनी होगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से घेरने के लिए अब तैयार यहाँ पर नजर आ रही है। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, पल पल की अपडेट हम तक पहुंचाते रहिए। अब इस मामले पर कुछ प्रतिक्रिया सामने आई है, पहले वो सुनवाते हैं। हमारी 3 राज्यसभा की सदस्य हमारी बहनें हैं। आज भी हमारे लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, प्रतिनिधित्व तो भारतीय जनता पार्टी का बहनों का बहुत अच्छा है, और हमारे संगठन में ऑर्गेनाइजेशन में अगर हम प्रतिनिधित्व ना देते तो आज बहनें तैयार ही नहीं होती चुनाव लड़ने के लिए।
उन दलों का विरोध करने का एक बड़ा कारण ये भी है कि उनके संगठनों में बहनों के लिए स्थान नहीं है, उनके व्यक्तित्व के विकास की संभावनाएं नहीं है, अवसर नहीं है। और क्योंकि उनकी महिला कार्यकर्ता तैयार नहीं है तो उन्हें लगता है कि क्योंकि हम अभी तैयार नहीं है तो जब तक टाल सकते हैं टालते रहें। पूरे देश के राजनीतिक दलों में भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसा राजनीतिक दल है जिन्होंने सबसे पहले अपने संगठन में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया। भारतीय जनता पार्टी वह राजनीतिक दल है जो इस देश में महिलाओं को 33% आरक्षण लोकसभा और विधानसभा में मिले, इसको सिर्फ फौरी तौर पर ही प्रयास नहीं किया बल्कि ठोस प्रयासों के साथ नए रूप में इस संशोधन इस विधेयक को लेकर आई थी। तभी तो 2023 में सर्वसम्मति से इसे पारित किया गया। लेकिन किस प्रकार से कांग्रेस और अन्य सहयोगी दलों ने बाजी पलटी मारी और उनके मन को शायद ये लगा कि अगर इस देश में महिलाओं को आरक्षण मिल गया तो महिलाएं कभी फिर कांग्रेस या अन्य सहयोगी दलों के साथ खड़ी नहीं होगी, क्योंकि उन्होंने तो 78 साल में से 50 साल से ज़्यादा राज करने के बावजूद भी कभी कोई ठोस प्रयास नहीं किया। ताज़ा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें स्वदेशलाइव.com।